हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। और आज आपके सबसे बड़े सवाल का प्रॉपर जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जो बच्चे बीसीए करने के बारे में सोच रहे हैं एंड दे आर येट कंफ्यूज कि व्हाट एग्जैक्टली इज बीसीए, बीसीए है क्या, क्यों करोगे आप बीसीए, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। और अगर आपको ये सब समझ आ जाता है कि स्कोप क्या है और आप फील करते हो कि यस बीसीए इज फॉर मी, तो भाई एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप बीसीए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आर यू एलिजिबल फॉर दिस और नॉट। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, I provide lectures for school level as well as BCA के पूरी guidance for the admissions and the whole semester wise course. So subscribe the channel right now. और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने सब फ्रेंड्स के साथ जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि बीसीए करें या ना करें। चलिए शुरू करते हैं। बीसीए क्या है? फुल फॉर्म ऑफ बीसीए एज सच इज बैचलर of computer application. BCA is Bachelor of Computer Application. तो जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, लाइक आपके पास बीकॉम है, बीकॉम इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, यू हैव बीए दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी होती है बैचलर ऑफ साइंस जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। वैसे ही बीसीए जो है दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एप्लीकेशन। इसको हम एक यूजी कोर्स कहते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इसको करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हो, राइट। अब बीसीए जो कोर्स है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। इसमें हम एग्जैक्टली पढ़ते क्या है? बीसीए के अंदर आप एग्जैक्टली क्या पढ़ते हो? आप ये पढ़ते हो कि आजकल इंडस्ट्री में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती हैं। यू लर्न हाउ टू कोड इन दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी। दीज लैंग्वेजेस यू स्टडी। इसके अलावा हमारे पास मैथ्स होता है। वी ऑल्सो हैव सम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल्स। और उसके अलावा आपको और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, की जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी वर्किंग क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी। वी हैव टॉपिक्स लाइक दिस। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीसीए में स्पेशलाइजेशन भी देती हैं। तो एक तो बीसीए जनरल कोर्स होता है, बीसीए में आप बीसीए इन डेटा साइंस कर सकते हो, बीसीए इन मशीन लर्निंग कर सकते हो, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो। यू ऑल्सो गेट स्पेशलाइजेशन इन दैट। तो बेसिकली ये आपका एक कोर्स है 3 साल का प्रॉपर, जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें सीखते हो, ताकि आप उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सको, राइट। ये तो हो गया आपका कोर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज आई टोल्ड यू व्हाट वी स्टडी प्रोग्रामिंग, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके पास आ जाएंगी, वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, वी स्टडी एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड वी स्टडी बिट ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम हमारे पास 12th में मैथ्स नहीं था, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ब्रिज कोर्स कराया जाता है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था, उसमें आप बेसिक मैथ्स सीख सकते हो। और आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा मैथ्स पढ़ना होता है। 6 सेमेस्टर है आपके पास, उसके बाद आपको मैथ्स नहीं पढ़ना होता। सर्टेन यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो ऑफरिंग 4 ईयर बीसीए, वो मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या सीन है उसका। बट दिस इज वॉट यू स्टडी एज अ बीसीए स्टूडेंट, राइट। ये सब आपके कोर्स करिकुलम में होता है जो आपको पढ़ना होगा। अब स्कोप क्या है? बीसीए करके हम कर क्या सकते हैं? अगर आप बीसीए करते हो तो आप उसके बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। यू कैन गेट इनटू डेवलपमेंट। तो एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ अभी। आप कई लोग बोलते हैं कि मैम हमने सुना है कि बीसीए का स्कोप नहीं है, बीसीए के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती है। बेटा देखो, इफ यू वांट अच्छी जॉब यू हैव टू बी अच्छा इन स्किल्स, है ना। आप अच्छे हो तो आप अच्छी चीज पा पाओगे। यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। अगर आप ये सोचोगे कि जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए पढ़ के एग्जाम ही क्लियर करेंगे, कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, कोई स्कोप नहीं है बीसीए का। बट इफ यू आर डिटरमिन्ड कि आप जो सिलेबस में है वो तो पढ़ोगे ही, बट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इम्प्रूविंग, फॉर एनहांसिंग योर स्किल्स, आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करोगे, आप एक्चुअली में कोडिंग स्किल्स पे काम करोगे, देन देयर इज लॉट ऑफ स्कोप आफ्टर बीसीए। ठीक है। यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर और एन ऐप डेवलपर। ठीक है, आप इसमें डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो। यू आर ओपन फॉर एनी इंडस्ट्री रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर आफ्टर डूइंग बीसीए। वैसे आई वुड सजेस्ट कि बीसीए के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए इफ देर इज नो कंस्ट्रेंट। तो आपको बीसीए के बाद एमसीए करते हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। पर अगर नहीं भी कर पाते हो तो बीसीए में ही अपने स्किल्स पे इतना काम करो कि बीसीए के बाद आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। ऑन एवरेज बीसीए के बाद जो एवरेज कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट 4 से 5 लाख रुपए पर एनम होती है।
लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी 8 to 9 लाख पर एनम होती है और हाईएस्ट तो फिर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी 50 लाख तक भी जाती है। ठीक है, बट ऑन एवरेज यू वुड से फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज इट विल बी 4 to 5 लाख एन एनम, and if you are doing it from a very good reputed university it can go up to 8 to 9 lakh an annum एवरेज पैकेज जो मैं बता रही हूँ आपका। ठीक है, सो दैट इज डन इन दी कैंपस प्लेसमेंट्स। अब ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होती ही नहीं है, तो इसके लिए पूरी सीरीज आएगी अभी। आई एक्सप्लेन यू बीसीए फ्रॉम एवरी यूनिवर्सिटी, क्या स्कोप है, कैसे करना है और कितने पैकेजेस तक आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द स्कोप। एलिजिबिलिटी क्या है? काफी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबिलिटी होती है कि मिनिमम आपके 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज इवन 45% भी अलाउ करती हैं। सो मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स 12th में होने चाहिए। आपके पास मैथ्स, आईपी, सीएस, आईटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए या फिर मैथ्स होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि नहीं मैथ्स ही होना चाहिए, मैथ्स होगा 12th में तभी बीसीए कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। So which university has what criteria that you will get to know in further videos, ठीक है? तो वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट होता है अपना खुद का, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी का है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ 12th के मार्क्स पे ले लेती हैं और कुछ सीयूईटी के बेसिस पे लेती हैं। सो डिपेंड्स विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो, तो आपको पता लगाना पड़ेगा। मैं आपको जितनी यूनिवर्सिटीज पॉसिबल होंगी यहाँ पर बताऊंगी कि किस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया होता है, बट आप अपने एरिया के अकॉर्डिंगली मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हो और आप कौन सी यूनिवर्सिटीज को देखना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो। सो राइट दैट इन कमेंट्स, आई ट्राई टू प्रोवाइड यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कुड अबाउट दैट, राइट? सो दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीसीए। अब जो नई चीज आई है कि भाई बीसीए 3 साल की है या 4 साल की है, तो भाई बीसीए है तो 3 साल की ही, लेकिन 4th ईयर ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपको बीसीए डिग्री की जगह पर बीसीए ऑनर्स की डिग्री चाहिए, जिसमें आपको 4th ईयर में रिसर्च एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, सो इफ यू वांट अ डिग्री ऑफ 4 years देन यू कैन टेक 4th ईयर विच इज ऑप्शनल। अगर आप 3 ईयर के बाद छोड़ देते हो तो आपको नॉर्मल बीसीए डिग्री मिलेगी। अगर आप चौथा साल भी करते हो तो आपको बीसीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, राइट? सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर 3 years और 4 years। इट्स नॉट फोर्स की 4 साल ही करना है, वो आपकी मर्जी है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में तो इवन क्राइटेरिया है कि 3rd ईयर तक आपके अगर इतने मार्क्स हुए तभी 4th ईयर में आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ भी नहीं करेंगे। सो दैट इज अबाउट कि बीसीए कोर्स है क्या। ठीक है, अब दिल्ली में बीसीए सबसे अच्छा जो मेजर कॉलेज है हमारे पास, मतलब मेजर यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, वो है जीजीएस आईपीयू, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, राइट? तो उसका स्पेसिफिक एंट्रेंस का जो प्रिपरेशन है वो हम शुरू कर रहे हैं, चैनल पे लाइव क्लासेस होंगी, सो यू मस्ट अटेंड दैट। इसके अलावा जो उसमें हम कवर कर रहे हैं वो बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, या आपकी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो गई, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम में भी काफी हद तक सिमिलर चीजें ही आती हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीसीए एंट्रेंस उनका खुद का टेस्ट अगर प्रिपेयर कर रहे हो, सो द सिलेबस विल बी मोर और लेस सेम। सीयूईटी अलग चीज है, सीयूईटी में सिलेबस कंप्यूटर साइंस का 12th वाला सिलेबस होता है, वो डिफरेंट है। और जो सीईटी है उसका सिलेबस डिफरेंट होता है। तो सीईटी किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसका सिलेबस मोर और लेस इससे मैचिंग होगा जो हम आईपीयू के लिए कर रहे होंगे। बट सीयूईटी इज डिफरेंट, उसमें आपको 12th का कंप्यूटर साइंस या आईपी पढ़ना पड़ता है। आई होप आपके काफी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। सो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी और सवाल आपके दिमाग में हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, I'll try to answer that as soon as possible. So that is it for this video. I'll see you soon. Take care. Bye for now.